जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्रद्धा भाव से हम ईश्वर को कुछ भी अर्पित करते हैं, या फिर जब हम मंदिर जाते हैं, किसी संत पुरुष से मुलाकात हमारी होती है और आशीर्वाद स्वरूप कुछ हमें अगर प्राप्त होता है, पुष्प प्रसाद कुछ भी अगर प्राप्त हो जाता है, श्रद्धा भाव से और स्नेहिल भाव से ममता दिखाते हुए कोई संत अगर कोई वस्तु प्रदान कर देते हैं, उसके प्रति हमारी अगर श्रद्धा अगर अटूट है तो वो बड़ा फलदायी हो जाता है और विपरीत परिस्थिति में वो बड़ा काम आता है। कई बार होता है कि हम मंदिर जाते हैं तो कोई संत पुरुष कोई पुष्प उठा करके ईश्वर के पास से दे देते हैं। ज्यादातर ये होता है कि कुछ देर उसको हम अपने पास रखते हैं और उसके बाद वो कहाँ रख दिया फिर ध्यान नहीं रहता उस पुष्प का। और कुछ लोग हैं जो उसे संभाल कर बड़े श्रद्धा भाव से अपनी तिजोरी में रखते हैं, पूजा स्थल पे रखते हैं या किसी पवित्र स्थल पे रखते हैं जहां नित्य दर्शन हो सके, या फिर जब भी याद आए उस वस्तु की, उस पुष्प की, तो एक बार हम दर्शन कर लें और हमारी समस्याओं का निदान हो जाए। इस भाव से तो समस्याओं का निदान हो भी जाता है। बाबा नीम करोली महाराज के कुछ ऐसे अलौकिक प्रसंग हैं जिससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि श्रद्धा भाव से अगर हम उन वस्तुओं को संभाल के रखें तो विपरीत परिस्थिति में निश्चित ही वो काम आएगा। एक बार की बात है, बाबा जी के एक भक्त दिल्ली में एक ध्यान कक्ष का निर्माण कराना चाह रहे थे कि वहां बैठ करके बाबा जी के जो भक्त आए और वहां पे ध्यान करें उनका, लेकिन उसके डिजाइन कैसी हो इसको लेकर चिंतित थे। वो चाहते थे कोई बढ़िया आर्किटेक्ट, कोई डिजाइनर मिल जाए जो उस ध्यान कक्ष का निर्माण कर सके। उसे चिंता में थे, परेशान रहते थे कि किससे बातचीत किया जाए। तो कहीं वो यात्रा पे निकले थे तो 2 आर्किटेक्ट उनको मिले और उन लोगों ने कहा कि वो लोग पटना में एक 5 स्टार होटल बन रहा है, 5 सितारा होटल, उसकी डिजाइनिंग में लगे हुए हैं। तो इन्होंने कहा जो बाबा जी के भक्त थे कि आप आइए हमारे यहाँ चलिए और वहाँ जो बाबा जी का ध्यान कक्ष बन रहा है एक बार देख करके आप डिजाइन कर दीजिए। तो जो दोनों आर्किटेक्ट उन भक्त के घर पे पहुंचे तो उन्होंने बाबा जी की तस्वीर देखी। तो एक भक्त से के मुख से अचानक, एक जो आर्किटेक्ट थे उनके मुख से अचानक निकला कि ये तो वही महाराज जी हैं जिनसे हमने वर्षों पहले हमारी मुलाकात हुई थी। और उन्हें ध्यान आ गया कि एक बार कैंची धाम पूरे परिवार के साथ वो सभी पहुंचे थे बाबा जी के दर्शन करने के लिए, उनकी महिमा सुनने के बाद। और पूरा परिवार वहां पहुंचा था और सब लोग बाबा जी की आओ भगत कर रहे थे। उनके चरण स्पर्श करने के बाद वहां सभी पास में बैठे हुए थे, चिंतातुर थे। तो बाबा ने पूछा कि क्या परेशानी है। तो उस परिवार ने कहा था कि आर्थिक समस्या है, पैसे का अभाव है। तो बाबा ने कंबल के नीचे से 10 रुपए का एक नोट निकाला और दे दिया, और ये उसी व्यक्ति को दिया जो आर्किटेक्ट अभी बन करके वो ध्यान कक्ष के निर्माण के लिए जो आप पहुंचे थे, उसी व्यक्ति को। और उस वक्त उनकी बाल्यावस्था थी। तो 10 रुपये दिया उनको। पूरे परिवार के लोगों को लगा कि इस 10 रुपये से क्या होगा। बाबा जी ने कोई आशीर्वाद तो दिया नहीं कि ठीक है जाओ तुम्हारा काम चलेगा, नौकरी लग जाएगी, घर में बरकत हो जाएगी, बहुत पैसा आएगा, ऐसा तो बाबा ने कहा नहीं। एक 10 रुपए का नोट निकाल कर दे दिया और इस बच्चे ने थाम लिया, इसको रख लिया। बात आई गई हो गई। सब लोग जब अपने घर लौटे तो घर वालों ने कहा कि वो लाओ 10 रुपये लाओ, हम लोग सिनेमा देखने चलते हैं, इसको मिला करके हम लोग देखेंगे। लेकिन उस बच्चे का बड़ा विश्वास हो गया था बाबा जी की बातों से। वो जो नोट दिया गया था याद के तौर पे उसने उस नोट को रख लिया था। और उनका कहना था, जो आर्किटेक्ट बन चुके थे, कि जब कभी भी उनके जीवन में कोई समस्या आई, खास करके आर्थिक समस्या आई, परेशानी आई, 10,000 की आवश्यकता पड़ गई हो, चाहे 10 लाख की आवश्यकता क्यों न पड़ गई हो, एक बार इस 10 रुपए के नोट को निकाल कर वो देखते हैं, निहारते हैं, बाबा जी को याद करते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। कहीं ना कहीं से कोई न कोई व्यवस्था हो जाती है। उस 10 रुपए का जो बाबा जी ने दिया था उसका इतना बड़ा प्रताप है, इतनी बड़ी महिमा है कि श्रद्धा भाव से एक बार देख करके इच्छा प्रकट कर दी जाए तो व्यवस्था हो जाती है। तो ये श्रद्धा भाव है, क्योंकि बाबा जी स्पष्ट तौर पे कुछ अपने मुख से ना कहते हो, कई बार अपने क्रियाकलाप से
कुछ ऐसी बातें कर जाते थे जो समझ गए तो समझ गए, या जो लोग नहीं समझ पाए वो नहीं समझे। तो उस 10 रुपए का जो चमत्कार है वो आर्किटेक्ट को ध्यान आ गया। हालांकि उन्हें चेहरा विस्मृत हो गया था कि वो कौन से बाबा थे, किनसे मुलाकात हुई थी, लेकिन अचानक से उस तस्वीर पर जब ध्यान गई उनकी, जहां पहुंचे थे ध्यान कक्ष के निर्माण के लिए, तो सारी घटना याद आ गई और उस 10 रुपए के चमत्कार को लेकर के वो पूरा किस्सा वहां कह बैठे। और उन्होंने कहा कि ध्यान कक्ष का निर्माण वो जरूर करेंगे और इसके लिए 1 रुपया भी वो नहीं लेंगे, क्योंकि बाबा जी की कृपा से वो अभिभूत हैं। बाबा जी ने ऐसी कृपा की है कि वो धन्य हो उठे हैं, उनका तो पूरा जीवन धन्य हो गया है। और उन्होंने निःशुल्क उस ध्यान कक्ष का निर्माण कराया और इसकी चर्चा की गई है बाबा नीम करौली महाराज के अलौकिक प्रसंग नामक पुस्तक में। और ये कहा गया है कि बाबा जी का जो मंदिर है दिल्ली का, वही ध्यान कक्ष बन रहा था और उसी ध्यान कक्ष की बातें हैं जहाँ पे आर्किटेक्ट को ये सब स्मरण हुआया था। तो कभी भी जो वस्तुएं हम सिद्ध महात्मा से प्राप्त करते हैं, सिद्ध स्थलों से प्राप्त करते हैं प्रसाद स्वरूप, अगर उसको हम सहेज कर संभाल कर रखें, उसके प्रति हमारी श्रद्धा हो, विश्वास हो, तो वो हमें कई गुना फल हमें प्राप्त कराता है। और जब भी जीवन में कोई कठिनाई, कोई परेशानी आती है तो निश्चित तौर पे वो हमारा सहारा बनता है। तो अलौकिक है बाबा नीम करौली जी महाराज, अलौकिक है उनके इस तरह के प्रसंग। जय सिया राम।